खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका परिषद की है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि 5 जून से प्रारंभ होकर 16 जून तक चलाकर नदी तालाब बावड़ी कुआं की साफ सफाई कर उसे संरक्षित करने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर उमरिया जिले के कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन, जिला पंचायत सीईओ स्वयं पूरे जिले के अधिकारियों को लेकर साफ सफाई कर रहे थे। लेकिन पाली नगर पालिका ने इस अभियान को मजाकी बना डाला। दरअसल 16 जून की वो तारीख जब गंगा दशहरा यानी कि जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम का समापन पर नगर पालिका परिषद पाली में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यक्रम मुख्यमंत्री के संबोधन को एलईडी के माध्यम से लाइव दिखाना एवं सुनाया जाना था। हम आपको बता दें कि नगर पालिका पाली के द्वारा कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को खाली कुर्सियां ही देखती रहीं। कार्यक्रम में वैसे तो सैकड़ों कुर्सियां, एक बड़ा टेंट का पंडाल, लाखों का लगने वाला बिल, मानो ऐसा लग रहा था कि प्रदेश के मुखिया पाली में ही कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में नगर पालिका के अपने ही पूरे कर्मचारी नहीं पहुंच सके तो लोग कहां से आते। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर संकल्प दिलाया जा रहा था। तो वहीं बात की जाए नगर पालिका परिषद पाली के कर्मचारियों और अधिकारियों और नेताओं की, तो किसी ने भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिलाए गए संकल्प को लेना उचित न समझकर कुर्सी से उठना उचित नहीं समझा। हालांकि बाद में नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री शकुंतला प्रधान के द्वारा संकल्प उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं को संकल्प दिलाया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि प्रदेश के मुखिया उज्जैन से मंच से संकल्प दिला रहे थे, लेकिन पाली नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी कुर्सी को छोड़कर उस जगह से नहीं हिले। तो वहीं कुर्सी से उठना तो दूर की बात रही, वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता ने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तो वहीं कांग्रेस नेता ने नगर पालिका परिषद पाली के कार्यक्रम की पोल खोलकर रख दी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जो हमारे जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रहती है। इस बार 5 जून से और आज 16 जून को समापन अवसर पर जो कार्यक्रम आज बिरसिंहपुर पाली में हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, उसमें हमारे जो बिरसिंहपुर पाली का ऐतिहासिक सगरा तालाब है उसमें साफ सफाई के कार्यक्रम पहले हुआ। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक संदेश था उसका लाइव प्रसारण हुआ। उसके बाद एक भजन संध्या का कार्यक्रम भी हुआ। वही देखा गया जो लोगों को सुनना चाहिए था, लाइव प्रसारण को दिखाना चाहिए था, लोगों को, जनता को देखना चाहिए था, वहाँ पे लोगों की भीड़ न होना, ऐसा क्या कारण है, लोग पहुंचे नहीं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आज थोड़ा पब्लिक कम आई है और टीवी मोबाइल का जमाना है। लोग अपने घरों पे टीवी मोबाइल पे प्रसारण देख रहे थे, कार्यक्रम स्थल पर लोग नहीं पहुंचे, ये बात जरूर है। तो वही देखा गया जो मुख्यमंत्री जी लगातार संकल्प दिला रहे थे जल संरक्षण को लेकर कि जल को हम कैसे बचाएं, उसको लेकर वो मंच से जो संकल्प भी दिला रहे थे। सब लोग खड़े हुए थे पूरे भोपाल में, जहाँ पर उज्जैन में जो कार्यक्रम था उनका। लेकिन वही नगर पालिका के कर्मचारी या फिर जिसकी बात कोई अपने कुर्सी से खड़े तक नहीं हुए। हाँ, कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की जनता को एक वचन दिला रहे थे। उस वचन में उनका ये कहना था कि अपने जल स्रोतों को संरक्षण करने के लिए वचन दिला रहे थे, लेकिन हम लोग उस टाइम समझ नहीं पाए उस कार्यक्रम को, और हम लोग उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी का वचन जो शपथ दिला रहे थे उसको सुन रहे थे और हम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमको खड़े होने चाहिए था। उसके बाद पश्चात हमारी जो नगर पालिका की अध्यक्ष माननीय शकुंतला प्रधान जी और हमारे एसडीएम महोदय, वो हम पाली की जनता को शपथ दिलवाया जन संरक्षण के बारे में। देखिए, आपको मैं बता दूं, 5 जून से लेकर 15 जून तक का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया गया, जिसमें कुआं, बावड़ी, जलाशय सभी को साफ सफाई करके गहरीकरण का कार्यक्रम रखा गया था। साफ सफाई की जहां तक बात है, कुछ दिनों तक साफ सफाई जैसे सगरा तालाब में चलती रही। कुछ दिन जेसीबी आपने देखा होगा वार्ड नंबर 2 में चली, लेकिन जो मूर्त रूप से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। वार्ड नंबर 4 में भी आपने देखा तालाब है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची खत्म हो गई थी, आपको याद होगा। तो कागजी रूप में काम करना और दिखाने के लिए काम करना, दोनों में फर्क होता है। तालाब का जो हाल है, कल आप जो समापन के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जहां पर समापन कार्यक्रम चल रहा था उसके ठीक पीछे सगरा तालाब है जो पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ है। उस पर संवर्धन की कोई बात नहीं आ रही है। रही बात भीड़ ना होने की, कल मैं भी कार्यक्रम में गया, कुछ देर में रुका रहा, क्योंकि हम लोगों को जो आमंत्रण पत्र आए थे उसमें मैंने देखा विधायक जी भी आने वाले थे, अध्यक्ष महोदय भी हमारे नगर पालिका के आने थे, वो कार्यक्रम में थे भी, उपाध्यक्ष भी आने वाले थे। लेकिन जब मैंने वहां देखा तो विधायक जी का भी मतलब वहां आगमन नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय थी, उपाध्यक्ष
वहां पर नहीं थे। और रही बात अन्य नागरिकों की, तो मेरी कई लोगों से कल चर्चा हुई, किसी को भी आमंत्रण पत्र या जानकारी नहीं थी। नगरपालिका कार्यक्रम तो करती है, ना कोई जानकारी दी जाती है, ना किसी को कोई खबर होती है। हाँ, ये अलग चीज है, खबर और उसका जो एस्टिमेट और जो खर्च है वो बराबर हो जाता है। कार्यक्रम भी उस पर जो एक हर जगह गीत संगीत भजन के कार्यक्रम की बात थी, वो कार्यक्रम क्या रखा गया उसकी जानकारी कुछ लोगों ने मेरे को दी। और रात में कल फिर मैंने सीएमओ साहब से चर्चा की करीब 10 साढ़े 10 बजे, तो उन्होंने बताया 10 बजे वो कार्यक्रम बंद करा दिया गया है। शासन की कुछ गाइडलाइनें आती हैं, उसके तहत वो कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन उन सब चीजों से हटकर जो अलग ढंग से कार्यक्रम हो रहा है, किसी को जानकारी तक शासन के जो निर्देश है, शासन के जो कार्यक्रम उसकी जानकारी होती नहीं है, लोग कहां से पालन करेंगे। देखिए, जिस वक्त मैं वहां पर गया था, संकल्प उसके बाद लिया गया मुख्यमंत्री, क्योंकि अचानक एक फोन आने के कारण मेरे को निकलना पड़ा। और जब भी प्रदेश के मुखिया तो कोई संकल्प दिलाते हैं, तो ये फर्ज होता अधिकारियों का भी जो वहां पर मौजूद थे। भाजपा के होने के नाते जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनका ही फर्ज है। हम लोग एक पार्षद, चुने हुए पार्षद हैं, यदि हम लोग होते हम भी उस संकल्प लेते, क्योंकि वो संकल्प किसके लिए था कि हम अपने नदी नाले जो भी जगह है और जो तालाब है उनको साफ सुथरा रखेंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे कि कल जब मैं कार्यक्रम के बीच में देख रहा था, मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी तारीफ की, जिन लोगों ने घाट बनवाए अपने पैसे से, लोगों ने बावड़ी बनवाई, कुएं बनवाए, उसी कल मुख्यमंत्री ने मुख्य कंठ से प्रशंसा भी की। तो ये उनका फर्ज था। लेकिन अगर कुर्सी में बैठकर हर फर्ज पूरा करना है, तो आप भी जानते हैं कि काम किस तरह होता है और दिखावा किस तरह होता है।